साथ से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ितों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब सुरक्षा की गुहार लेकर पहुंचे प्रेमी जोड़े ने जैसे ही पुलिस अधिकारियों को अपनी शिकायत की, वैसे ही प्रेमी जोड़ों में वधु पक्ष के लोग भी जन सुनवाई में पहुंच गए, जिसके बाद यह काफी गहमा गहमी हो गई। दरअसल माधोगंज थाना क्षेत्र के मामा का बाजार में रहने वाले अभिषेक जोशी ने के साथ प्रेम विवाह कर लिया है। वे दोनों बालिग भी हैं, लेकिन वधु पक्ष के लोगों को यह विवाह मंजूर नहीं और उनके द्वारा धमकी दी जा रही, जिसकी शिकायत लेकर प्रेमी जोड़ा जन सुनवाई में पहुंचा। इसी दौरान लड़की के घर वाले भी आ गए और उन्होंने बताया कि उनकी लड़की की गुमशुदगी का मामला कोर्ट में लंबित है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाई देकर मामला शांत कराया और प्रेमी युगल को सुरक्षा का आश्वासन दिया। मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं। हम दोनों ने शादी अपनी मर्जी से की है। वो हम लोगों के दोनों के खिलाफ है कि ये शादी नहीं करेंगे, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर आए हैं। जो हम लोग मेरे घर वालों परेशान कर रहे हैं हम लोगों को और इनके घर वालों को, इनके रिलेशन के रिश्तेदारों को, और जो जिसमें किसी का हाथ नहीं है उनको भी, मेरे ताई के लड़कों को भी, बच्चों फैमिली को भी, वो घर से भागे हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए वो अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं मेरे घर वालों के चक्कर में। अभिषेक जोशी मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि तेरी शादी इससे नहीं हो सकती, कहीं और करवा सकती है जबरदस्ती। वो ये कह रहे हैं कि इससे शादी नहीं हो सकती। ये रिलेशन है कि इनकी सिस्टर मेरे घर में आई है, ये रिलेशन के कारण वो शादी के लिए तैयार है। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडौतिया ने कहा, ये अभी एक युवक युवती आए थे यहाँ पर और जन सुनवाई में उनके द्वारा ये बताया गया कि उसके जो लड़की ने शादी की है और वो बालिग है और उसके द्वारा उसके पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा उसको डराया धमकाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। और इस पर उसकी बात सुनी गई, उसकी एप्लीकेशन ली गई, तभी उसके माता पिता भी लड़की के आगे जन सुनवाई में उनके द्वारा ये बताया गया कि हमने गुम इंसान दर्ज कराया थाना माधोगंज में, जिसकी जांच की जा रही है और इस तरह से उनसे भी फिलहाल पूछताछ की गई। अभी जो विवेचक है थाना माधोगंज का, उसको यहाँ बुलवाया है और उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे। स्टेटमेंट के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उस बेसिस पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं जन सुनवाई में मुरार निवासी युवक रोहित परिहार पहुंचा। उसका कहना है कि बीती 20 अप्रैल को मुरार थाना पहुंचा था। वह अपने एक आदिवासी महिला को लेकर थाने गया था। रोहित का कहना है कि आदिवासी महिला और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के साथ ही दुष्कर्म का प्रयास हुआ था, जिसके चलते वह उसे अपने साथ लेकर थाने गया था, लेकिन वहां मौजूद थाना प्रभारी ने उसके साथ बदसलूकी करते हुए जाति सूचक गालियां दी और मारपीट भी की। ऐसे में थाने पर पहुंचने वाले फरियादियों के साथ ऐसा व्यवहार पुलिस की छवि को खराब करता है। लिहाजा मामले में शिकायतकर्ता रोहित परिहार ने एडिशनल एसपी को शिकायती ज्ञापन देते हुए मांग की है कि यदि 7 दिन के अंदर थाना प्रभारी और उनके स्टाफ पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में वो धर्म परिवर्तन कर लेगा। पुलिस ने युवक को कार्रवाई का आश्वासन दिया। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता रोहित परिहार व एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडौतिया ने कहा, 20 तारीख को लेकर गया था मैं। एक महिला थी जो SC/ST की थी, उसके साथ बलात्कार जैसा कृत्य हुआ था, तो उसका मैंने उसकी समस्या को माने भारत सिंह कुशवाहा जी के बंगले के बाहर थी, तो मैंने उनसे पूछा कि बहन अब 7:30 बजे का टाइम था, क्यों यहाँ पे हो, ये बच्ची क्यों लेटी है, भूखी प्यासी हो गया। उन्होंने बताया नहीं, मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, बलात्कार जैसा कृत्य किसी व्यक्ति द्वारा। तो मैंने कहा मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। बोले मैं 4 घंटे से यहाँ भरत सिंह कुशवाहा जी के बंगले के बाहर हूँ, कोई मदद नहीं है। तो मैंने उनको बुलवाया और मैंने उन्हें अवगत कराया, तो उन्होंने कहा आपने अच्छा काम किया, आप इस महिला को TI साहब तक ले जाइए, मेरी बात हो गई है। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ, महिला को छोड़ा और महिला ने अपनी बात बताई। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, अभद्रता की, जाति सूचक गालियाँ दी, कहीं ना कहीं ये, और वहाँ वर्तमान DSP मौजूद थे विनायक शुक्ला जी, तो कहीं ना कहीं ये जातिगत दृष्टि को रखते हुए ये दुर्व्यवहार किया गया। बिल्कुल क्या करें, जिस धर्म में कानून में कोई आस्था ही नहीं रही है मेरी,
बिल्कुल मैं धर्म परिवर्तन की राह पर, अगर 7 दिन में अगर ये न्याय नहीं करते हैं, उसको सस्पेंड नहीं करते हैं, उस पर जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके हिसाब से अगर उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से, तो मैं फिर अपना धर्म बदलूंगा। मैंने एडिशनल साहब को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर आश्वासन पे काम होता है तो ठीक है, 7 दिन में पुनः इन्हें एक बार अपना धर्म परिवर्तन का लेटर देने फिर आऊंगा, अगर ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो। एक फरियादी आया था और उसके द्वारा ये बताया गया कि चूँकि वो अपने आप को बता रहा था कि वो पत्रकार है और वो एक प्रार्थी जो फरियादियत को लेकर थाने गया था, लेकिन वो रास्ते में उसको टीआई साहब मिल गए थे और उनसे जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा उस अभद्र व्यवहार किया गया है। तो इस आधार पर टीआई मुरार की जो जांच है वो सीएससी मुरार को दे दी गई है अभद्र व्यवहार के संबंध में, और उसका रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई। उसने अभी फिलहाल जो आवेदन दिया है उसमें टीआई मुरार का नाम लिखा है, तो अभी सीएससी मुरार को जांच दे दी गई है।